बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, आपको कामयाब करे। बेटा हम 20.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके हमने अभी स्टार्टिंग वाले करने हैं सवालात। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की है और इसके बेसिक रूल्स हमने आपको बताए हैं। ठीक है, आपने उनको फॉलो करना है और देखना ही एक्सरसाइज कैसे आसान है, आप कर लेंगे। आपने 9th में भी क्यूब रूट वाले सवालात कर रखे हैं। ठीक है, तो 9th के तरीक़ाकार पर ही होंगे। ये देखें, क्यूब रूट तो चाहे किसी भी क्लास में बेटा, जब आपको एक रूल आ गया ना तो आप आसानी से कर सकेंगे। देखिए, आपको क्या 64 का, इसके बाद -125 का और 216 का क्यूब रूट मालूम करना है। अब इसमें दो तरीके इस्तेमाल होंगे बेटा। हम सबसे पहले तो होल क्यूब को खोलेंगे। ठीक है, होल क्यूब खोलने के बाद हमें क्या करना है, फिर हमें होल क्यूब को करना है, इक्वल करना है, उसकी दो ब्रैकेट्स बनेंगे। ठीक है, दो ब्रैकेट ये याद रखना है, आपके सामने अभी हम बनाते हैं तो उनको 0 के बराबर करना है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे आगे कि चलेगा तो कैसे। आसान है, पिछली एक्सरसाइज के जैसा ही है, बस आप गौर से देखते रहें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन तो सिंपल, आपको यही कहा कि 64 आपने मालूम करना है। 64 का आपको क्यूब रूट मालूम कर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास हम 1 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम 1 कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन लिख लिया हमने, 64 है हमारे पास क्वेश्चन। क्योंकि क्यूब रूट लेना है तो हम क्या कहेंगे, सपोज़ या लेट। पेन चेंज करें, लेट लिखेंगे या सपोज़ लिखेंगे, क्योंकि क्यूब रूट लेना है तो क्यूब रूट का क्वेश्चन जो आगे चलेगा इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, ये है हमने लेट, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब इज़ इक्वल 64। ठीक है, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, एक्स क्यूब इज़ इक्वल, इसका भी आप क्यूब रूट ले लें। हो गया ये होल क्यूब, और इसको भी कर दें होल क्यूब। पहले हम होल क्यूब नहीं करते, पहले हम क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि होल क्यूब हम करेंगे बाद में। पहले हमने ये इसका रूट लिया कि ये हो गया 3 टाइम 4, 3 टाइम क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। अब आप क्या करें, इस 4 को यहाँ ले आएँ और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कर लें। हमने लिखा एक्स क्यूब -4 का क्यूब एंड इज इक्वल, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अब आप क्यूब रूट ले लें, एक्स का होल क्यूब -4 का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल 0। क्यूब रूट को आप खोल लें, खोलेंगे तो आपको तरीका अगर आपको मालूम है, अपने आप ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। कैसे होगा, क्यूब रूट को खोलेंगे तो x-4, ये रूट खुला, दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये ब्रैकेट ना लगाएं, आप बल्कि इसको इस तरीके से खोलें। फर्स्ट का क्यूब, फर्स्ट का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, फर्स्ट हो गई, लास्ट हो गई, हमेशा प्लस, और लास्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे यूँ आप खोल लें। ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला देखिए, हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसे हम कैसे खोलते थे, ए का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब। इसे खोलेंगे, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट, फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, फर्स्ट लास्ट हमेशा प्लस, और लास्ट का स्क्वायर। ये है इसका फार्मूला। आप बीच में फार्मूला लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी और ना लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी। अगर आप चाहते हैं कि आप लिखना चाहें, कि कुछ बच्चे कहते हैं हम फार्मूला लाजमी लिखें, तो ये लिए हम फार्मूला लिख देते हैं। फिर आप यूँ लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ये डाल के ए माइनस बी, क्योंकि माइनस है हम माइनस वाला लिख लेते हैं। तो पहली का स्क्वायर डाला, माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी हमेशा प्लस, और दूसरी का स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, ये फार्मूला डाल दिया। अब आप इसको खोल लें तो क्या बन जाएगा आपके पास, x-4, और दूसरी ब्रैकेट को आप इस तरीके से लिखें, फर्स्ट का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, फर्स्ट हो गई, ये लास्ट हो गई, हमेशा प्लस, और सेकंड या लास्ट का होल स्क्वायर। अब इसे खोल लें, इक्वल चलाना है लाजमी, इक्वल के बिना नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इक्वल हमने लिखा और लिखा x-4, ठीक है, और इस ब्रैकेट को खोल लें। x क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली का स्क्वायर हमने कहा था ना, x का ये स्क्वायर आएगा, और प्लस क्या आएगा, 4x आएगा, और प्लस 4 4 ज़ा 16 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और 0 के बराबर करना है, क्योंकि ऊपर से ही 0 देखे चल रहा है, ये इसके साथ तो फार्मूला लगाया, 0 चल रहा है। अब आप क्या करें, इसे x-4 इसको अलग से 0 के मुताबिक कर दें, और x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 16
इज इक्वल इसको भी 0 के बराबर कर दें, यहाँ मार्क कर लें। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन लगा लें। जब लाइन लगाएंगे तो ये बनेगा x, ये 4 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल 4। एक तो हमारे पास x4 आ गया, ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये मालूम करना है, तो इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, आपको ये मालूम है कि आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं या आप स्क्वायर रूट लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 करके लेते हैं। तो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करें, मिडिल टर्म आपके पास आप ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब आप नहीं बना पाएंगे तो आपने याद रखना है कि इसका दूसरा पार्ट जो बड़ा बड़ा ब्रैकेट है वो किससे सॉल्व होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होगा। तो अब हम क्या कहेंगे, बाय यूजिंग या यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। आपको मालूम है फार्मूले का x होगा, यहाँ हमने ऑब्लिक लगाया, इसके बाद हमने क्या लगाया, माइनस का b लगाया और प्लस माइनस लगाया, प्लस माइनस लगाया, अंडर रूट डाला, और ये क्या है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, मीन्स b स्क्वायर है, और -4ac। कोई से अलग से भी मालूम करें तो वो भी सही है, डिस्क्रिमिनेंट पहले मालूम कर लें और फिर उसमें पुट कर दें, वो भी सही, ठीक है। हमने जब ऐसा किया तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमने अपनी इक्वेशन को अभी ए बी सी की वैल्यूज़ पुट नहीं की हैं, उसको नहीं दिखाएंगे, तो इसकी दिखा देते हैं। हमारे पास ए इज़ इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए के बराबर होता है, तो कुछ भी नहीं, मीन्स 1। और यहाँ क्या हमारे पास देखें, ये 4 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज़ इक्वल क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, और सी इज़ इक्वल क्या हो जाएगा, हमारे पास 16 हो जाएगा। ये हमने वैल्यूज़ इसकी बता दी। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, आराम से हमारा काम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, किस तरीके कार से करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करके आप सवाल को चलाते रहें आगे। कैसे चलेगा भला, वैल्यूज़ डाल दें इसमें। देखें हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ से x डाला, x डालकर ये हम ऑब्लिक डाल लेते हैं। अब ये माइनस का b है, माइनस हमने लगा, और b कितना है, 4 है, हमने 4 पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हमारे पास प्लस माइनस का साइन है, आसान से, ये पहला सवाल है, हम आराम से कर रहे हैं, प्लस माइनस डाला। इसके बाद आपने ये अंडर रूट डाल दिया, अंडर रूट डाल के आपने देखा कि यहाँ अंदर क्या बी स्क्वायर है और बी कितना हमारा 4 है, तो हमने 4 का ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 4 का हमने स्क्वायर कर दिया। थोड़ा क्लियर कर दें, 4 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है हमारे पास ए सी है, बी का स्क्वायर और माइनस माइनस ए 4, हमने 4 पुट कर दिया। अंडर रूट को बढ़ा लेते हैं, ए कितना है हमारे पास है, ए 1 है, हमने 1 डाल दिया, और सी कितना है हमारे पास 16 है, हमने 16 पुट किया, ठीक है। साथ साथ अंडर रूट को और ऑब्लिक को बढ़ा दें, ऐसा किया। ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसकी ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ये रही, हमने 1 पुट कर दी, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको चला लेते हैं आगे, यानी ओपन करते हैं, खोलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जो भी आप कह सकते हैं हम करेंगे। माइनस का 4 ऐसा ही आ गया, ये प्लस माइनस भी वही आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 4 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। अंडर रूट डाल दें, और अंडर रूट में क्या आ गया, 4 4 ज़ा 16 आ गया, माइनस का साइन आया, और 16 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 64 आ जाएगा, और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं, आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है तो हम क्या करेंगे, इसे मज़ीद हम देखें, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं जी, कर सकते हैं सॉल्व। अभी भी हमने देखें ये ऑब्लिक डाला, -4 जैसा था हमने ऐसा का ऐसा रख दिया, और हमने प्लस माइनस डाला, इनको आपस में माइनस करें, माइनस करेंगे तो 64 में से हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का 48 बचेगा, ठीक है, और ये ऑब्लिक में 2 आ गया। इसी तरीके से ये हमारे पास बन गया। अब हमें क्या करना है, 48 के कोई फैक्टर करके, आप जानते हैं कि हमें अंडर रूट से इसको निकालना है, तो निकालने का एक ही तरीका है कि आप फैक्टर कर लें और फिर ये बाहर आएगा, तो फैक्टर करें। फैक्टर किस तरीके से होंगे हमारे पास, देखें हमारे पास ये होगा, अब यहाँ चला लें, थोड़ा सा यहाँ चला लेते हैं जी। देखिए -4 हमने ऐसा ही लिख दिया, प्लस माइनस हमने वही लिखा। अंडर रूट में 48 के फैक्टर आप एलसीएम के तरीके से करेंगे। एलसीएम का तरीका आपको पता है ना किस तरीके से करते हैं, ये रहा, हमने 48 लिखा और 48 के फैक्टर कर लें, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, एंड 2 3 ज़ा, ठीक है। ये बना हमारे पास, यानी ये अगर हम इसको 4 लें तो ये पेयर बना, ये पेयर बना, यानी हमारे पास क्या आ गया, हम इसके पेयरिंग रख लेते हैं आराम से ताकि हमें सहूलत रहे। हमने लिखा ये माइनस, देखें चलेगा, हमने माइनस लगा दिया, एक ये 4 डाला, इंटू एक ये 4 डाला, 2 4 हो गए हमारे पास, और एक इंटू ये 3 हो गया। एंड ऑब्लिक में क्या है, ऑब्लिक में जो चल रहा है उसे चलने दे, 2 चलेगा ऑब्लिक में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर देखें जो पेयर होगा वो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा ना,
ये रहा, ये बाहर आ जाएगा 4 पेयर, ये माइनस यहीं पर रहेगा, माइनस को छोड़ दें यहाँ। ठीक है, हमने ये एक्स डाला और ये हमने ऑब्लिक डाला, -4 ऐसा ही रहा, प्लस और माइनस भी हमने लगा दिया और एक 4 बाहर आ गया और जो अकेला है वो अंदर रह गया। अकेला अंदर क्या है, जो अकेला है ये रहा माइनस है और ये 3, तो ये -3 अंदर रह गया, नीचे ऑब्लिक में 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके बाद देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं। हो गया हमारे पास ये सॉल्व। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से कॉमन ले लें और फिर बाद में आगे चलें, या इसी के 2 पार्टीशन कर लें। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल कॉमन क्या आएगा, देखिए कॉमन 4 आएगा, 4 आएगा ना कॉमन, ये रहा दोनों के पास है तो इस वजह से 4 आ गया। ये देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, प्लस माइनस अलग कर रहे हैं तो 4 हमने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बच गया, एक तो ये माइनस का बचा, ठीक है, ये हमने लगाया, कुछ भी नहीं तो 1 बचा। फिर हमने क्या किया, हमने प्लस माइनस लगाया, ये 4 भी कॉमन चला गया बाहर और यहाँ क्या बच गया हमारे पास, √3 बच गया। एंड ऑब्लिक में क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जी। अब ये हमारे पास जब रकम आई है तो हम क्या करेंगे, माइनस जो है ये चलेगा, देखिए यहाँ पर ये रहा माइनस हमने लगाया, ये रहा, ये भी माइनस चलेगा। जब अंदर में माइनस होगा तो आप क्या करोगे, माइनस को अलग करोगे तो वो आयोटा बन जाएगा। ठीक है, आयोटा बनेगा, स्क्वायर बनेगा, बाहर आ जाएगा। अब हम यहाँ आपको थोड़ा सा बता देते हैं, नेक्स्ट टाइम आप याद रखेंगे, आप इसको वैसे ही खोल लिया करें। हमने इज इक्वल लगाया, देखें ये 4 कॉमन है, ये बाहर रह गया। अंदर हमारे पास क्या बचा, ऑब्लिक लगा लेते हैं, अंदर हमारे पास बचा -1, ये हमने लगा दिया। और क्या है, प्लस माइनस बाद में हम इसको कर लेंगे, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस में कर लेंगे। और अंडर रूट में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आया एक तो माइनस, ये माइनस का जो ना इसे हम कर लेते हैं -1 कर लेते हैं और इसे हम ×3 कर देते हैं। या आप ये करेंगे 3 पहले कर दें, -1 बाद में कर लें। चलें जी, हम 3 पहले कर देते हैं, × -1 हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, -1 अलग किया हमने और ये नीचे क्या आ गया हमारे पास, 2 ऐसा ही आ गया। इज इक्वल डाल दें, अब क्या होगा हमारे पास, ऑब्लिक डालें, ऑब्लिक डालने के बाद यहाँ क्या है, ये माइनस का 1 बचा और प्लस माइनस ये हमने ऐसा लिख दिया। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, देखिए अंडर रूट है ना, अंडर रूट के अंदर यानी क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं कि -1 क्या आयोटा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, हम यहाँ सारे स्टेप करते हैं ताकि आपको बात पता चले, लेकिन आगे से हम उसको ऐसे ही बाहर निकाल देंगे मज़ीद बाकी सवालात में। इसमें हम आपको बता रहे हैं क्या हो गया, ये 3 हमने ऐसा ही लिख दिया, पहले 3 लिख लिया हमने, ऐसा ही लिख दिया। ×-1 का मतलब क्या, आयोटा इंटू आयोटा, ये बन गया हमारे पास। यानी हम यहाँ बता सकते हैं कि बिकॉज क्या हो जाएगा हमारे पास कि आयोटा स्क्वायर बराबर किसके है, -1 के। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये हमने बता दिया कि इसका स्क्वायर क्या है, -1 के बराबर है। ठीक है, ये हमने साइड में बता दिया। अब हमें क्या करना है भला, अब हमें ये करना है कि इसको हमने यहाँ से आगे चला रहे हैं, देखिए यहाँ आ गए हम। ठीक है, हमने x लिखा और इज इक्वल क्या है, ये हमने ऑब्लिक डाल दिया। और यहाँ पर आप क्या करें, आयोटा का पेयर है तो बाहर निकाल दें इसे, -1 लगाया आपने और ये क्या प्लस माइनस डाला आपने। अंडर रूट में क्या रह गया हमारे पास, 3 रह गया और आयोटा बाहर आ गया हमारे पास। और नीचे ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास, ये 2 आ गया हमारे पास बेटा। अब हमें क्या करना है, आप जानते हैं बिल्कुल कम्प्लीटली ये सिंप्लीफाई हो चुका है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसे 2 मरतबा लिख लेंगे, एक मरतबा हम प्लस में लिख देंगे और एक मरतबा हम माइनस में लिखेंगे। लेकिन किस साइन को हम प्लस माइनस करेंगे, सिर्फ इस वाले साइन को। ठीक है, सिर्फ इस साइन को हम एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस में लिख देंगे, बाकी दूसरों को नहीं करेंगे। तो एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस में लिख देते हैं। यहाँ पर कैसे आएगा देखें, इस तरीके से होगा हमारे पास, हमने लिखा इसे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट दूसरी साइड पर चलते हैं, जगह क्योंकि बहुत कम है यहाँ हमारे पास, यहाँ कर लें। ठीक है, यहीं कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ हमने यूँ पार्टीशन कर दिया और हमने इसे लिखा, ये रहा -1, x इज इक्वल, 2 मरतबा लिखेंगे ना, x इज इक्वल, ऑब्लिक पहले डाल लें, हमने लिखा -1 और प्लस का डाल दिया और ये बना √3 आयोटा ऑब्लिक 2। और दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने ये प्लस है, दूसरा हमने माइनस का डाला कि x इज इक्वल क्या बन गया हमारे पास, ऑब्लिक डाल लें, -1 बना और ये माइनस का 3 और ये सॉरी अंदर जाएगा ना, ये √3 और ये आयोटा और ऑब्लिक 2, ये बन गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये बराबर किसके है। अब आपको ये वैल्यूज़ अगर याद हो, हमने पीछे आपको ये एक्सरसाइज करवाई है, जिसमें आपने बात भूलना नहीं है, आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास जो प्लस की वैल्यू, ये पूरा देखें, ये एक मिनट पेन दूसरा हम चेंज करें ताकि आपको समझ आए क्या किया हमने। आपको ये बात याद रखना है कि आयोटा के इसके ओमेगा किसके बराबर है। देखें यहाँ से ये रहा, ये बराबर किसके है, ये ओमेगा के बराबर है। और जो माइनस वाली वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये हमने पहले भी आपको क्लियर किया, हम दोबारा बता रहे हैं। अभी ऊपर हम निकाल के रख लेते हैं
ताकि आपको याद रहे क्या। तो ये देखिए ये क्या आ गया, ये एक्स आ गया इज इक्वल, ये पूरी वैल्यू क्या ओमेगा के बराबर है, हमने ओमेगा रख दिया, और ये एक्स आ गया देखें, और ये क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, हमने ओमेगा स्क्वायर रख दिया। ठीक है, हमने इस तरीके से रखा। और हमारे पास क्या चल रहा है, 4 है, 4 चल रहा है। ठीक है, 4 चल रहा है, कहाँ है भला वो 4, ये रहा 4, ये ब्रैकेट यहाँ पर हमने नहीं लगाया 4, ये रहा, ये 4 चल रहा है, यहाँ भी ब्रैकेट लगेगी और ये 4 चलेगा। हमने इसको दिखाना था आपको, इसलिए हमने कहा ये बाद में लगाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये रहा, ये 4 चल रहा है। ठीक है, ये रहा, ये 4 चल रहा है, ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ भी बड़ा करते हैं, 4 चल रहा है हमारे पास, ये है। ठीक है, ये हमने ऐसा कर दिया। अब यानी यहाँ क्या आ गया, ये रहा, यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया है, ये जो कॉमन निकाला था ये यहाँ रह गया। अब इसका मतलब है हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, बस अब आंसर आ गया है। आंसर किस तरीके से आप लिखेंगे, आंसर आप यूँ लिखेंगे, आंसर भी लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, अब देखें एक हमारे पास ओमेगा क्या आया है, हमारे पास 4 आया है, और ये क्या, एक एक्स आया 4 ओमेगा, एक एक्स आया है 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दो ये हो गए हमारे पास एक्स, और एक एक्स हमारे पास ऊपर आया जिससे जो कि सिर्फ एक्स हमारे पास 4 आया, ये रहा, ये रहा, ये हमारे पास 4 आया, ये रहा, ये 4 आया। ठीक है, समझ आइए बात बेटा, एक 4 आ गया है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास ओमेगा आ गया है, स्क्वायर आ गया, और एक हमारे पास क्या है, ओमेगा आ गया। आपने ये बात याद रखनी है। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज़ मालूम करनी है। देखें ये रहा, आपको बस ये याद रखें जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो ओमेगा है, और जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, अभी हम दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्हें साइड पर लिख देते ताकि आपको ये वाली बातें याद रहें और आप आसानी से सवाल कर सकें। नोट कर लिया आपने बेटा, बिल्कुल आपने नोट किया होगा, क्यों नहीं, क्योंकि आपको तभी आएगा समझ में जब आप इसको नोट करेंगे, अपने पास नोट करके रखेंगे। ठीक है बेटा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, समझ आया ना। हाँ सही, शाबाश, कुछ भी नहीं है, आसान है। इतनी सी बात याद रखनी है कि क्यूब रूट को खोलना है, और खोलने के बाद हमें क्या करना है, क्यूब रूट को खोलने के बाद हमें मालूम है कि उसके 2 हिस्से बन जाएंगे, और दोनों में से आपने क्या करना है, निकाल के वैल्यूज़ रख देनी है। जी, अब हम आपको ये वैल्यूज़ यहाँ लिख के दे रहे हैं ताकि आप ये वैल्यूज़ याद रखें और आपको ये पता हो कि ओमेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर क्या है। ठीक है, आपके पास इसमें 3 वैल्यूज़ आएंगी, एक एक्स की आएगी, एक ओमेगा आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब इसको हम ये लिख के साइड में रख देते हैं ताकि जैसे ही वैल्यू आए तो आपको पता चले कि भैया अभी ये वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमारे पास एक तो एक्स आएगा, ये रहा, हमने ये लिख दिया, एक एक्स आएगा हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा आएगा, और तीसरा हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा का स्क्वायर आएगा, ये आएगा। अब ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, लेकिन इनके लिए हमें क्या याद रखना है, हमें ये वाली बात याद रखनी है कि ओमेगा बराबर किसके है, यानी ये हमें जहन में होना चाहिए पहले से, ये आपने पहले से अपने जहन में रखना है। ये नहीं है कि इसको उस वक्त आए तो आपको समझ ही ना आए कि इसका मतलब क्या है, ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है, हमें ये बात याद रखनी है। ओमेगा की वैल्यू -1 और ये प्लस। ठीक है, -1 लगाने का प्लस वाली वैल्यू जो वो ओमेगा की है, √3, और ये आयोटा और नीचे 2, ये क्या है, ये हमेशा ओमेगा की वैल्यू जो प्लस की है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो भी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये माइनस है तो उसके दरमियान में माइनस आ रहा है, और बिल्कुल यही थे √3 और ये आयोटा और ये 2, ये हमें याद रखनी है दोनों वैल्यूज़। जैसी वैल्यू आ जाएगी तो हम फ़ौरन वहाँ पुट कर देंगे कि ये ओमेगा है और दूसरा के ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सेकंड भी देखें, बहुत आसान है। सेकंड भी सेम टू सेम, ऐसा आप ऐसा किया करें, फर्स्ट एक क्वेश्चन हो जाए ना तो आप सेकंड क्वेश्चन के लिए उसकी खुद प्रैक्टिस किया करें, कोशिश किया करें। फिर अगर आपको नहीं आए तो फिर उसके बाद आप देखें कि भाई हम देखें अब क्यों, हमने क्या मिस्टेक की है, ताकि आपका काम जो है ना पक्का हो जाए और आपको अच्छे तरीके से आ जाए। जी, अभी क्या है, माइनस का 125 है। अब क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का 125। ठीक है, यहाँ लिख दें इसी से, माइनस, ये 125 डाला और ये माइनस डाला, ये हमें मालूम करना है। जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं कि हम इसे सपोज कर लेंगे। हमने लिखा लेट, और लेट में हमने क्या किया, हमने लिखा कि भाई एक्स क्यूब, आपने जो पूछा हम वो लिख देते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं कि एक्स क्यूब क्या हो गया हमारे पास है, और इज़ इक्वल माइनस का 125 हो गया। ठीक है, हमने ये लिखा। ये लिखने के बाद आपको मालूम है हम क्यूब रूट ले लेंगे, हमने इसका क्यूब लिया, इज़ इक्वल माइनस का 125 का क्या आ जाएगा, 555 आ जाएगा। हमने माइनस का डाला और यहाँ पर क्या, हमने इसको यहाँ पर क्यूब रूट डाल दिया, ये रहा क्यूब रूट। ठीक है, ये हमने पुट किया है। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, हमने जब इसको इक्वल किया और ये यहाँ लेकर आए हम, तो ये इसका हो गया हमारे पास प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस का हो गया, या आप यूँ करें कि डायरेक्ट पहले इसको यहाँ ले आएँ, वरना आपको प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाएगी। आपने एक्स क्यूब लिखा, इसे आप यहाँ लाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, तो ये प्लस का हो गया 125 और इज़ इक्वल 0 हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा।
अब इसका भी आप क्यूब ले लें इज इक्वल प्लस का, नो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको ऐसा करें एक्स का क्यूब यहाँ डालें इज इक्वल, यहाँ पर आप इसे क्या करेंगे माइनस का 125 डाला और आपने यहाँ इसको होल क्यूब डाल दिया। अब आपको ये बात याद रखनी है, जब यहाँ आएगा तो प्लस का होगा, ठीक है। एक्स क्यूब और ये प्लस का हमने कर दिया है, और साथ ही हम क्या करें, हम इसका क्यूब रूट ले लें पहले, ठीक है। हमने क्या किया इज इक्वल डालकर यहाँ पे इसका क्यूब रूट ले लें, माइनस का ये आ गया और ये आपने होल क्यूब ले लिया, हो गया ये क्यूब रूट लिया। अब आप इसे उस तरफ को ले जाएं, एक्स का क्यूब डालें और माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो गया, 5 का होल क्यूब डाला और इज इक्वल आपने 0 डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन वही तरीकाकार जो हमने आपको बताया, आप इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है बेटा। इक्वेशन लगा लें, हमने क्या किया क्यूब रूट का फार्मूला लगाया, हमने बताया कि बिकॉज क्या हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए दरमियान में प्लस है तो आप प्लस वाला लगा लें, ए प्लस बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। हम इसे यहाँ खोल लेते हैं, कैसे खुलेगा, ए प्लस बी डालें और इसके बाद क्या आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो माइनस, ये इस तरीके से आएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद आप फार्मूले को अप्लाई करें। अप्लाई करने में आपने क्या तरीकाकार करना है, ये ले इसे हम कर लेते हैं। अब ये पूरा हमने जैसे इसको लगाया तो हमने इसको भी क्या किया, एक्स क्यूब और ये प्लस का 5 हो गया और स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 तो ये है ही, ये हमने यहाँ पर लगा दिया 0। अब हमें क्या करना है, इसमें इसको आप इस फार्मूले पर खोल लें। इस फार्मूले पर खोलेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ डायरेक्ट खोल लेते हैं हम। कैसे खोलेंगे, x प्लस 5 आपने इसको क्यूब लगा दिया, इसको लगाने के बाद आपने क्या किया, दूसरी ब्रैकेट लगाई है। ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए आप इस ब्रैकेट को आप डायरेक्ट इसे ना खोला करें, जब डायरेक्ट खोलेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, इसे कभी भी डायरेक्ट ना खोलें। आप ये ब्रैकेट लगाया करें, फिर आप ये स्मॉल ब्रैकेट, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, फर्स्ट डाली हमने, ये लास्ट डाली, हमेशा प्लस, और ये लास्ट का हमने होल स्क्वायर किया। ये ज़रूर किया करें बेटा, ठीक है, डायरेक्ट ना खोलें, ऐसा करें। इस फार्मूले को ऐसे बिल्कुल याद कर ले अच्छे से, ठीक है। इसमें सब में आपके पास इक्वल चलेगा, क्वेश्चन में इक्वल नहीं चलाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, इक्वल नहीं चलाएंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे जी। अब हमने अलग अलग इसको x प्लस 5 इज इक्वल इसे 0 कर दिया है, और सेकंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये पार्टीशन कर लेते हैं और हमने इसको खोल भी लेते हैं और 0 भी कर देंगे। x कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5x हो गया और प्लस क्या 5 5 25 हो गया और इज इक्वल 0 हो गया, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया, 0 हो गया। अब ये एक तो हमारे पास देखिए ये वाली वैल्यू आ गई है कि ये वैल्यू आई है, इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमें पता चल गया कि ये इसके बराबर है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x इज इक्वल 5 जब वहाँ पर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। एक वैल्यू हमारी ये आ गई है, ठीक है, एक ही आ गया। दूसरी वैल्यू ये वाली है हमारी। दूसरी वैल्यू को आपको मालूम है कि हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है और फिर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आने के बाद पहले भी हमारा बड़ी मुश्किल से पूरा पड़ा था, अभी हम यहाँ इसको आराम से यहाँ करते हैं, ठीक है, ऊपर ले आते हैं और यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं जी। हमने इतना नोट किया ना आपने, हाँ सही, शाबाश। अब हम यहाँ कर लेते हैं इसको, किस तरीके से करें, चलें जी, यहाँ साइड में ये भी लिखा रहे और यहाँ हम कर लेते हैं इसको जी। क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 एंड इज इक्वल 0, हमने ये किया, ठीक है। ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको प्लस माइनस किस तरीके से इसमें लगाना है, ठीक है। अब हम लगाते हैं इक्वेशन। तो इसमें इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन आपने याद रखनी है, याद रखनी कि आपको यकीनन याद हो चुकी होगी। एक्स लगाया हमने, एक्स लगा के ऑब्लिक लगाया हमने, माइनस का बी लगाया, फिर प्लस माइनस लगाया और ये अंडर रूट लगाया, इसमें क्या बी का स्क्वायर लगाया, -4ac लिखा एंड ऑब्लिक क्या है 2a लगाया, ठीक है। ये आपको याद हो गई होगी यकीनन। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें ये करना है, हमने देखा ए बी सी तो हमने नहीं किया, इसके बाद ही हमें करना है, तो लिहाजा हम बिकॉज क्या करेंगे, देखें एक्स क्या है ए के बराबर है और ए के सामने कुछ भी नहीं, मीन्स ये 1 के बराबर है, कॉमा ये क्या है -5 के बराबर है। हमने आपको पहले भी सिखाई है ये वाली बात के माइनस का साइन लाजमी लेना है, तो b इज इक्वल कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। c क्या है 25 हो जाएगा, c इज इक्वल 25 हो गया, ठीक है। अब हम इनको वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे आराम से आपका काम हो जाएगा जी। वैल्यूज़ को पुट करें, देखिए हमने x को ऐसा ही रखा, इज इक्वल लगाया, हमने ये फार्मूला जो अप्लाई किया हमने माइनस लगाया, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b आपको मालूम है -5 है, तो हमने -5 लगा दिया, फिर हमने प्लस माइनस लगाया और ये हमने अंडर रूट लगा दिया है, और अंडर रूट लगाकर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या है, ये b है, b कितना है -5 है, -5 का होल स्क्वायर डाला, माइनस का साइन लगाया, 4 ऐसा ही लगाया। अब देखिए हमारे पास a कितना है, a की वैल्यू 1 है,
हमने 1 पुट कर दिया है। ए के बाद क्या है, सी है, सी की वैल्यू 25 है, हमने 25 पुट कर दी। ठीक है, इसे बढ़ा लें, लाजमी बढ़ा कर अंडर रूट में ही रहे। और यहाँ क्या आ गया हमारे पास 2 और ए कितना है 1 है, हमने 1 ऐसा डाल दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, देखें इज इक्वल, आप ये ऑब्लिक लगा लें, सॉल्व करें मैथमेटिकली, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, लेकिन इसमें एक बात आपने ख्याल रखना है एक बात का। ठीक है, जब कभी भी यहाँ बाहर माइनस और यहाँ अंदर का माइनस, तो इसको आप सॉल्व ना करें, क्योंकि इसे आप सॉल्व करेंगे तो आगे जाके आपके पास जो ओमेगा की वैल्यूज़ आएंगी वो फिर नहीं आ पाएंगी। तो इस वजह से जब यहाँ माइनस और अंदर माइनस की वैल्यू, तो आप इसको ऐसा ही चलाएंगे। ठीक है बेटा, आपने ये बात याद रखनी है, आपने इसे ऐसा ही चलाना है। अब हमने क्या किया, प्लस माइनस डाला, और अंडर रूट वाले को, अंदर वाले को आप ज़रूर सॉल्व कर लें, क्योंकि वो तो लाजमी सॉल्व होगा हमारे पास। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 मरतबा माइनस है, और ये 25 हो गया, 25 हुआ माइनस का। 4 को 25 को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने होते हैं, 25 रुपये जमा कर लें, 4 मरतबा तो हो गया ना 100। ठीक है, बच्चों को रुपयों की कहानी बड़ी अच्छे से समझ आती है, इससे बच्चों को रुपये पैसे सिखाओ ना, मिनट में समझते हैं। ये बना हमारे पास। ठीक है बेटा, जब ये वैल्यू बन गई है तो अब आपको मालूम है हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमें या तो हम कॉमन ले लें और या हम उसके बाद काम कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप कॉमन निकाल लें और फिर काम कर लें, या आप डायरेक्ट यहीं से कर लें। क्या करेंगे अब आप इसको 1 मरतबा माइनस 1 मरतबा प्लस में लिख के वहाँ से कॉमन लीजिएगा। तो हम 1 मरतबा माइनस 1 मरतबा प्लस में कर लेते हैं। अब कहाँ करें हम 1 मरतबा माइनस 1 मरतबा प्लस में, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आई है वैल्यू, उसे हम रखते हैं साइड में, ताकि आपको सहूलत रहे और आपको समझ आ जाए कि हमारी वैल्यू क्या आ गई है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक किया। अब ये क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा यकीनन, इसका आंसर एक तो ये है हमारे पास, हमने लिखा कि एक्स क्या आ गया हमारे पास, एक ये रहा, एक्स इज इक्वल -5 आ गया, एक ये आया है हमारे पास। ठीक है, बाकी आंसर हम अभी लेके आएंगे और आ जाएंगे हमारे पास। ये बन गया जी। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, अब हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं जी। अब यहाँ से आगे से कैसे चलेगा भला, ये हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। किस तरीके से, हमने यहाँ से ये पार्टीशन किया, लाइन लगा दी, इसको पहले अलग कर देते हैं, ये रहा, इसको अलग किया, आप पार्टीशन कर लें और लाइन लगा लें, ये हमने लाइन लगा दी। ठीक है, लाइन लगाकर हम इन वैल्यूज़ को लिख देते हैं। एक हमारे पास क्या आया, एक्स आया इज इक्वल, ये हमने ऑब्लिक लगाया, और क्या आया हमारे पास, ये माइनस और ब्रैकेट में -5, एंड एक हम लिख देते हैं माइनस का, क्योंकि इस तरफ को माइनस का था ना। अभी यहाँ से हमने इसको प्लस माइनस करना है, एक स्टेप इसका और हम कर लें ताकि हमें सहूलत रहे, हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। आसानी पैदा क्या हो जाए, आप यहाँ से माइनस कर दें इसे और सिर्फ इसको सिंपली लिख लें, बस जस्ट ऐसे करके कि हमने अंडर रूट को सिंप्लीफाई किया। ये हमने ऑब्लिक डाला, माइनस, और ये माइनस का 5 डाला। ठीक है, प्लस माइनस डाला, और आप यहाँ से माइनस करेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 75 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लें, एंड ऑब्लिक 2 आ जाएगा, ताकि आपको सहूलत रहे और आप आसानी से कर लें इसको। माइनस का 75, अब माइनस के 75 क्या फैक्टर कर लें, क्या फैक्टर आ जाएंगे इसके, माइनस के 75 के फैक्टर, ये भी हम कर लेते, फिर वहाँ चलते हैं। नेक्स्ट 75 के फैक्टर करें जल्दी से, शाबाश, कितना आएगा, 5 5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, हम इसके फैक्टर यहाँ कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हम कहते हैं आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उसको अच्छे तरीके से ईजिली कर लें। ठीक है, तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से किस तरीके से करें, हम इसको यहाँ से चला लेते हैं और इसके 75 के भी हम फैक्टर कर देते हैं। किस तरह फैक्टर करें इसके, देखें, माइनस हमने ऐसे ही लिखा, माइनस का 5 हमने ऐसा ही लिखा, प्लस माइनस हमने वही डाल दिया, और 75 के हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, देखें अंडर रूट में -1 ही मरतबा है, सबके साथ नहीं है, -1 ही मरतबा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा माइनस और यहाँ हमने लिखा 5 × 5 एंड × 3, ये आ गया आपके पास। ठीक है, एंड × 3 एंड ऑब्लिक में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। देखें ये हो गया ना, आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम पेयर को भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए क्या पेयर बना हमारे पास ये पेयर है, ये रहा, ये पेयर है। पेयर को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर माइनस है। अब देखिए यहाँ बिल्कुल सेम वही चल रहा है, हर सवाल में तकरीबन वही प्रोसेस चलेगा, बस आपने याद रखना है। एक्स हमने डाला, ऑब्लिक हमने डाला, ठीक है, माइनस और माइनस का 5 हमने डाला, और यहाँ हमने प्लस माइनस डाला। हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 3 बच गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 बच गया। अब माइनस का 3 बचा है तो आप जानते हैं कि हमने क्या करना है कि माइनस को अलग कर देना है और 3 को अलग कर देना है। जब भी ऐसा होगा ना, आप माइनस को अलग कर लिया करें, क्योंकि माइनस आयोटा के बराबर होता है। माइनस डाला हमने, यहाँ -5 डाला है, यहाँ हमने प्लस माइनस डाला है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया,
प्लस माइनस डाल के यहाँ से हमने अंडर रूट में ये हमने 5 बाहर निकाल लिया। अंडर रूट में हम ये करेंगे कि हमने यहाँ से -1 को अलग कर दिया, इंटू हमने 3 को अलग कर दिया है, ऑब्लिक में 2 डाला, और यहाँ हमने बता दिया कि बिकॉज क्या होगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1 के बराबर है। तो अब -1 तो हमारे पास लगा हुआ है, हमें आयोटा स्क्वायर लगाना है। हम क्या करेंगे, अब बेटा मेरा ख्याल है ये यही क्वेश्चन हो सकेगा, क्योंकि सवालात बड़े हैं और फिर टाइम ज़्यादा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। माइनस डाला, माइनस का 5 हमने डाला, हमने प्लस माइनस डाला, ये 5 भी हमने डाल दिया, और हमने अंदर में क्या किया, हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर डाल दिया। हमने कैसे डाला, हम ऐसा करते हैं कि 3 को हम पहले लिख लेते हैं और यहाँ हमने आयोटा का स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। ऑब्लिक में हमने 2 डाला। आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है कि क्या होगा, स्क्वायर अब पेयर होगा और बाहर आ जाएगा, हमने पिछले सवाल में कर दिया था। यहाँ हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने ये एक्स डाला और हमने यहाँ ये ऑब्लिक डाल दिया है, माइनस हमने डाला है और साथ में माइनस का 5 हमने डाल दिया, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज़ किया, इसके बाद प्लस माइनस डाला, यहाँ जो हमने 5 कॉमन लिया था वो वाला है, और यहाँ क्या अंडर रूट में 3 रह गया और यहाँ आयोटा बाहर आ गया और ये 2 हो गया, ठीक है। ये बना है हमारे पास। अब इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम कर रहे हैं इसके 2, ए प्लस को अलग कर देंगे, माइनस को अलग कर देंगे, ठीक है बेटा। इसे आपने यकीनन नोट कर लिया है। अब यहाँ से हम करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। हमने माइनस का 5 यहाँ लिखा, ठीक है, और माइनस अब हम क्या करेंगे, हम माइनस का लिखेंगे यहाँ पर और प्लस का वहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि एक ही सीक्वेंस चलता रहे। 5 लिखा हमने और अंडर रूट 3 लिखा और आयोटा डाल दिया, और यहाँ पर क्या 2 डाला। ये हो गया कौन सा हमारा, माइनस का। अब हम प्लस का लिखेंगे, देखें इसी तरीके से हमने एक्स की वैल्यू डाली, हमने एक्स लिखा, इज इक्वल डाला, ये हमने ऑब्लिक डाल दिया। ऑब्लिक में यहाँ हमने क्या किया, जैसा कि पहले माइनस डाला और माइनस का 5 डाला हमने, और ये देखें ये माइनस का लिखा है और ये हो जाएगा हमारा प्लस का। प्लस का क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट 3 आ गया, आयोटा आ गया और ऑब्लिक में 2 आ गया, ठीक है। हो गए 2 पार्ट हमारे पास दोनों अलग अलग। अब आप देखें ये जो प्लस वाला है, अब आप कॉमन ले लें इसमें से, यहाँ 5 नहीं लगा, ये 5 भी लगेगा। अब आप कॉमन ले लें, अब कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, देखें यहाँ आपके पास 5 कॉमन आ जाएगा, एक्स इज इक्वल डाल लें, क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस है, माइनस का 5 है और प्लस का 5, इसमें 5 पहले कॉमन निकालना है, 1 मिनट, 5 कॉमन लेंगे ना, ठहर जाए। 5 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर में हमारे पास क्या बच गया है, अंदर में ऑब्लिक डाल लें, अंदर में हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि जब 5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बाहर। अब आप क्या करें, देखिए माइनस का ना, तो माइनस समेत इसे बाहर निकालें, हाँ माइनस के साथ ये बाहर आएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल -5 बाहर आ गया, इसमें इस बात का ख्याल रखना है। -5 बाहर आपने ले लिया, अब क्या बचा आपके पास, यहाँ पर माइनस का 1 बच गया और प्लस का साइन, ये जो प्लस का साइन था, माइनस जब कॉमन निकलेगा तो साइन बदल जाएगा। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो याद रखिए अंदर का हर साइन बदल जाएगा। ये माइनस का आ गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये 5 बाहर चला गया था, अंडर रूट का 3 आ गया और ये आयोटा आया। ब्रैकेट को क्लोज कर दें, एंड ऑब्लिक क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। 2 आप यहाँ लगा दें या 2 इसके नीचे लगा लेते हैं, ऐसा ताकि सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने एक्स डाला और हमने -5 को कॉमन करके बाहर निकाल लिया, -5 बाहर आ गया। जब -5 बाहर आएगा तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा आपके पास, ये 5 बाहर चला गया, अंडर रूट 3 बन जाएगा और ये आयोटा आ गया, ऑब्लिक में 2 आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये उठाएं मार्कर, दूसरा उठाते हैं ताकि आपको पता चले। अभी देखें हमारे पास ये क्या है, ये इतनी इतनी रकम आप देखें क्या बनी, इतनी इतनी क्या बनी हमारे पास, किसके बराबर है। और यहाँ से भी देखें कि आप ये इतना इतना ये किसके बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है वो देखें, हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा। इसमें क्या है, एक हमारे पास ये ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। जो माइनस वाला है वो स्क्वायर है और प्लस वाला ओमेगा है। अब ये रहा, ये प्लस वाला आया, ठीक है। तो आपने उसी के नीचे उसको डाल देना है, जो वैल्यू आई है उसको डाल देंगे उसी के नीचे। माइनस वाला हम ख्याल रखेंगे, यहाँ लिखें, लेकिन हमें जहन में होना चाहिए, उससे कोई मसला नहीं है। अब देखिए हमने एक्स ऐसा ही लिखा और इज इक्वल भी हमने ऐसा ही डाला, -5 भी हमने ऐसा ही डाला। माइनस वाला क्या होता है, ओमेगा का स्क्वायर होता है। यहाँ भी हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल डाला और -5 हमने ऐसा ही डाला। प्लस वाला क्या होता है, ओमेगा होता है, हमने ये लिख दिया, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आ गया है। और इससे पहले हमारे पास क्या था, हमें मालूम है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आई थी, तो हमारे पास 3 आंसर आए हैं, ठीक है। 3 आंसर, हर एक में ये 3 आंसर आते जाएंगे और आपने इसी तरीके से करना है। बस ये आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमने ये आंसर लिख रहे हैं, एक्स हमारे पास आ गया -5, ठीक है, -5 आ गया। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखें दूसरा हमने क्या मालूम करना था, दूसरी हमारे पास वैल्यू ये आई है, एक यानी एक ओमेगा स्क्वायर आया और एक दूसरा एक्स, एक एक्स क्या आया हमारे पास,
एक्स एक्स बार बार ना लिखें, आप वैल्यूज़ लिख दें, कॉमा डाल दें और फिर ओमेगा लिख दें, -5 ओमेगा आ गया और फिर आपके पास क्या है, -5 ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, आपने, और आपकी टीचर की मर्ज़ी, अगर आपको लिखवाती हैं कि एक्स इज़ इक्वल, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स इज़ इक्वल -5, दूसरा एक्स इज़ इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 ओमेगा आ गया और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल -5 ओमेगा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपके आंसर बन गए। ये रही, ये आंसर बन गए। ऐसे लिखें आप आंसर, या आप आंसर को ऐसे लिखें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप लिखें। ये आंसर हो गया। समझ आया बेटा? आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने क्यूब रूट को सॉल्व करना है, आसानी से सारा हो जाएगा आपके पास। तो अब हमारे पास ये इतना काफ़ी है, क्योंकि बाकी मज़ीद बहुत बड़ा हो जाएगा, सवाल ज़ारे ज़्यादा हैं। और है तीसरा बहुत आसान 64 का, या तो आप खुद कर लीजिएगा, 64 का खुद करेंगे तो आपको आसानी से आएगा। ये फटाफट कर देते हैं, जल्दी से जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। ये नोट कर लिया ना? हाँ शाबाश। ये वैल्यूज़ लिखी रहने देते हैं। हमने कहा बच्चे कहेंगे कि हमारे लिए एक छोड़ दिया और हमने वो नहीं हम कर पाए हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो हम कर ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहीं कर लेते हैं। क्या होगा हमारे पास, जल्दी से हो जाए, बस ये करें। ये हमारे पास आ गया। उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्या है क्वेश्चन, 216 जी, 216 है। तो ये आ गया कि 216 ये है, ये हमें मालूम करना है। तो लेट क्या हो गया हमारे पास, हमने क्या किया, एक्स क्यूब इज इक्वल 216 ये डाल दिया है। अब आपने क्या किया, एक्स क्यूब डाला, जैसा कि आप दूसरे सवाल में करते हैं, सेम वही प्रोसेस चलेगा, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। आपने इसको क्यूब रूट ले लेना है। क्यूब रूट इसका कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, 6 आ जाएगा। 6 का आपने होल क्यूब ना डालें, एक ही रकम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 6 का आपने क्यूब डाल दिया, अब इसे आप यहाँ ले आए तो माइनस का हो जाएगा, एक्स क्यूब -6 का क्यूब और इज इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद आप क्या करेंगे, फ़ौरन से आप फार्मूला अप्लाई कर दें, बिकॉज क्या होगा आपके पास, माइनस का अप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा आपके पास, क्यूब तो आपके पास लिखा ही हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला लगा दें तो भी वही बात है। कौन सा फार्मूला लगेगा आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला लगाएं, इज इक्वल खुलेगा कैसे, ये ए माइनस बी, इसके बाद आप स्क्वायरिंग डाल लें, ए का स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी, हमेशा प्लस, और बी का स्क्वायर, बस ये पूरा हो जाएगा। जल्दी से, क्वेश्चन आसान है ये, इतनी इंशाल्लाह देर नहीं लगेगी हमें। ठीक है, जब बात समझ आ जाए ना बेटा, तो फिर आपको आसान ही लगेगा, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। जी, खोल लें इसको, क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट से क्या बन जाएगा आपके पास, जब आप क्यूब रूट लेंगे तो आप क्यूब रूट को डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, वरना डायरेक्ट नहीं खुलेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, तो आप डायरेक्ट ना खोलें, क्यूब रूट ले लें। फर्स्ट का होल क्यूब हो गया और माइनस क्या है, सेकंड का होल क्यूब हो गया, इज इक्वल आप 0 डाल दें, आप रूट लें, x-6 आ गया। दूसरे में हमने आपको मना किया है कि आप डायरेक्ट ना करें, पहली का स्क्वायर हो गया आपके पास, इसके बाद माइनस है तो प्लस हो गया, पहली रकम हो गई, दूसरी रकम हो गई और हमेशा प्लस हो गया, और दूसरी रकम का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, खोल लिया हमने। अब खोल के इसको आप खोल के लिख लें, इज इक्वल 0 के चलेगा, ये इक्वल 0। ठीक है, ये भी क्या है, ये 0 है, 0 है ये। अब हमने क्या किया, x-6 ऐसा ही लिखा, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसे खोलेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x आ जाएगा, एंड प्लस 6 6 36 आ गया, एंड इज इक्वल 0 आ गया। हो गया ये। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। इसकी एक की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास सिंपली आ जाएगी, यहाँ कर लेते हैं साइड में, क्या आ जाएगा, एक हमारे पास आया x-6, ये आ जाएगा, यहीं चलाते हैं, यहीं पर टाइम बचाना है। x-6 इज इक्वल, इसे 0 कर दिया, और दूसरा हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 36 इज इक्वल, इसे भी 0 कर दिया। हमारे पास एक वैल्यू ये वाली आ गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, वैल्यू इसको नहीं, आंसर दिखाने के लिए हमें इसको वहाँ ले जाना है। x इज इक्वल 6 बन गया, उस तरफ गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, माइनस का था, प्लस का हो गया। यहाँ अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना नहीं होगा ये, हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो हम इक्वेशन लगा लेते हैं, इक्वेशन तक यहाँ पहुँचते, फिर वहाँ से इरेज करके और ऊपर वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, देखें, हमने इक्वेशन लगाई, x इज इक्वल, आप जानते हैं कि ऑब्लिक डाला हमने, यहाँ क्या है, माइनस का b डाला, प्लस माइनस डाला, अंडर रूट डाला, 4 लिखा, और माइनस क्या, b आएगा पहले, सॉरी b, हमने क्या डाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने डाला, एंड ऑब्लिक में क्या आ गया हमारे पास, 2a आ जाएगा, 2a। ठीक है, ये हो गया। अब हम वैल्यू यहाँ साथ साथ पुट करते जाएंगे, ताकि हमारे पास जगह भी बच जाए और काम हो जाए, ऐसे कर लेते हैं। अब लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले हमें क्या करना है, यार निकालनी है वैल्यूज़। हम जानते हैं कि हमें इसमें ए बी सी पुट करना है, तो हम जानते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल 1 आ गया, बी क्या है 6 आ गया, बी इज इक्वल 6 आ गया, और सी कितना आ गया हमारे पास, सी इज इक्वल कॉन्स्टेंट होता है तो ये 36 हमारे पास आ गया।
अब इसे वैल्यूज़ पुट कर दें। ये देखें हमने यहाँ पर ये जैसा ऑब्लिक था हमने वैसा ही लगा दिया है। अब आप वैल्यूज इसमें पुट कर दें, आपके पास क्या आएगा, बी की जगह माइनस हमने ऐसा ही डाला और बी की जगह क्या आ जाएगा, वैल्यू 6 है हमने 6 पुट कर दिए, प्लस माइनस डाला हमने ये अंडर रूट डाला और बी का फिर क्या आ गया हमारे पास, क्योंकि बी की वैल्यू 6 है तो हमने 6 का होल स्क्वायर किया है और यहाँ क्या है इक्वेशन में माइनस है, माइनस डाला 4 डाला, ए की वैल्यू क्या है 1 है हमने 1 पुट किया और सी की वैल्यू क्या है 36 है हमने 36 पुट किया। ठीक है, अंडर रूट को बढ़ा दें, लास्ट भी बढ़ाया वरना वो अंडर रूट से बाहर निकल गया। 2 हमने ऐसा का ऐसा ही रख दिया है और ये की वैल्यू 1 है हमने 1 रख दिया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे खोल लें, खोलेंगे किस तरीके से चलेगा आपके पास, देखें जी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाए हम, हमारे पास -6 ऑब्लिक हमने डाला, -6 जैसा था वैसा ही लिख दिया गया और प्लस माइनस भी हमने वही डाल लिया। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36 आ गया, माइनस का साइन 36 को 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 144। ठीक है, 144 आपके पास आ गया और डिवाइडेड बाय 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए सिंपल बिल्कुल वही प्रोसेस चल रहा है, कोई भी इसमें चेंज नहीं आई है। ब्रैकेट में से इनको आपस में माइनस करेंगे, -6 आपने ऐसा ही लिखा प्लस माइनस डाला और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 108, माइनस का 108 आपके पास आ गया। ठीक है, क्योंकि 144 में से बच रहा है बड़ी रकम में से, इसलिए माइनस का होगा, माइनस का आ गया और नीचे क्या ये 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा उसे और भी आगे ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह है तो हम यहाँ तक इसे चला लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखें इसके बाद आपको मालूम है कि आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर आप करेंगे तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, देखें हमने ऑब्लिक डाला और माइनस का 6 हमने ऐसा कैसा डाल दिया एज इट, ये है माइनस का 6 हमने ऐसा ही डाल दिया, हमने प्लस माइनस डाला और अंडर रूट में जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर इसके आ जाएंगे 6 इंटू 6 108 के। ठीक है, यहाँ हम निकाल के आपको दिखा देते हैं क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, ये माइनस का साइन आ गया, एक 6 आ गया इंटू फिर दूसरा 6 आ गया, फिर इंटू 3 आ गया आपके पास, जबकि आपको एलसीएम वाले मेथड पर तो सब आता होगा यकीनन। ये हो गया। ठीक है, अब ये है कि किस तरीके से है 108 का, आप देखें क्या होगा, आप 108 के आप फैक्टर करके देख लें क्या फैक्टर आएंगे, यहाँ हम कर दें, ये रहे 108 के 108 हमने डाला और फैक्टर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा, ठीक है 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। देखिए ये बने 3 3 और हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 3 कितने आ गए, एक मिनट यहाँ से क्या हो गई, इसमें 27 फिर 9 और फिर 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास फैक्टर बने। ठीक है, ये फैक्टर हमारे पास बने, यानी हमने अब पेयर कर लें तो पेयर करेंगे तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा तो 6 6 बन गया और 3 अकेला रह गया, वो हमने वहाँ फैक्टर करके आपको बता दिया। ठीक है बेटा, ये हो गए फैक्टर। अभी हमें क्या करना है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाते हैं फिर दोबारा से यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, इसको लिख लेते हैं ये ताकि आपको सारा नज़र भी आए ना, इज़ इक्वल डाला हमने, इज़ इक्वल डाला और हमने ये ऑब्लिक डाल दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस का 6 ऐसा ही रहा और ये रहा प्लस माइनस हमने डाल दिया। अब ये 6 पेयर बनेगा, पेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है, पेयर जब बाहर आ गया तो हमने पेयर को बाहर निकाल लिया है और अंदर में क्या रह गया हमारे पास, अंदर में देखिए क्या रहा हमारे पास, एक तो हमारे पास ये 3 माइनस का ये बच गया अंदर, ये 2 रह गया। अब हम क्या करेंगे, अंदर माइनस का 3 आ गया तो हमने यहाँ फिर ऑब्लिक डालें, आपने माइनस का 6 ऐसा ही लिखा, प्लस माइनस डाला है, 6 डाला है। अब आप क्या करें, इसे अलग अलग कर लें, 3 को लिख दें और इंटू माइनस का 1 आप डाल दें। ठीक है, ऑब्लिक करके अब आपने क्या करना है, माइनस का 1 आपको मालूम है कि किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। हमने यहाँ बताया कि बिकॉज क्या है, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके, -1 के। अब आप डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे, हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप बाहर निकाल सकते हैं। हमने ऑब्लिक डाला, ऑब्लिक डालकर हमने क्या किया, देखिए -6 हमने ऐसा ही लिखा और हमने प्लस माइनस डाला, ये 6 हमने लिखा और अंडर रूट में हमने क्या किया, हमने 3 डाला और इंटू आयोटा का हमने स्क्वायर डाला। अब आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर पेयर बन के बाहर आ जाएगा, निकाल लें यहाँ बाहर, माइनस का 6 आ गया, प्लस माइनस आ गया, ये 6 आ गया, अंडर रूट में 3 आ गया और ये आयोटा बाहर आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप यूँ करें कि इसको एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस में हम लिख लेते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हमारे पास क्या चलेगा, फिर समझे कि इसमें ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब कॉमन निकालें इसमें से, यहाँ कर लेते हैं कॉमन, चले जी यहीं पर कर लेते हैं।
अब क्या आया यहाँ से हमारे पास ये कॉमन, अब एक मरतबा इसको प्लस में लिखें, एक मरतबा माइनस में। -6 डाला और प्लस डाल दिया, और हमने क्या लिखा 6 डाला, और ये 3 इंटू यहाँ पर हमारे पास आयोटा एक ये बन गया, एंड ऑब्लिक में हमारे पास 2, ये हमने सिर्फ प्लस का लिखा। अब हम माइनस का लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, ऑब्लिक डाल लें, आपके पास आपने लिखा माइनस और यहाँ आपने माइनस का लिख दिया, 6 डाला और √3 और ये आयोटा डाला और ऑब्लिक में आपने 2 डाल दिया। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमने कॉमन निकालना है, इज इक्वल, यहाँ से आप कॉमन क्या निकालेंगे, आप देख लें, आपने कॉमन 6 निकालना है। ठीक है, 6 कॉमन आ गया, तो हमारे पास अब थोड़ा सा छोटी हो जाएगी जगह, क्योंकि हमारे पास ये 6 हमने निकाला, तो हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं कॉमन निकालने के बाद। यहाँ से हमने ये लिखा, अब यहाँ हमारे पास -1 बचा, यहाँ प्लस बचा, ये 6 बाहर आ चुका है, तो हमारे पास क्या √3 और आयोटा आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हम यहाँ भी क्या करेंगे, आप यहाँ भी x इज इक्वल, यहाँ भी 6 को कॉमन निकाल लें, कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखें अंदर में -1 बचा, माइनस का क्या बचा, ये कॉमन बाहर आ गया, तो √3 बचा, आयोटा बचा और ये 2 बचा, हो गया ये जी। अब हम क्या करेंगे, पहले अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कितनी वैल्यूज़ रखती हैं। हम उसी को कॉमन को हम सीधा लिख लेते हैं, कॉमन को लिखा हमने, जो कॉमन लिया 6 हमने वो बाहर निकाल दिया। अब हम जानते हैं प्लस वाला क्या है, ओमेगा है, और माइनस वाला क्या है, 6 को हमने बाहर निकाला, और माइनस वाला क्या है, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, एक हमारे पास ओमेगा आ गया, एक हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, और एक हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। ऊपर हमने क्या निकाला था, अब देखिए तीनों वैल्यूज़ हो गई, आंसर आ गया हमारे पास। हमने कहा चले ये भी हम कर देते हैं। क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल, एक 6 आया है हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है 6 ओमेगा आया है, और तीसरा हमारे पास क्या है 6 ओमेगा स्क्वायर आया है। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेकंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा जी, सेकंड के लिए इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बेटा जी, और पढ़ें, मेहनत करें, बार बार रिवाइज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपको मेहनत रायगा नहीं जाएगी, अल्लाह आपको कामयाब करेगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।